ठीक है। तो पर्पस जो हो सकता है जी, एक्सप्लेन और जस्टिफाई एक्शंस ऑलरेडी टेकन। ठीक है जी, हमारा पर्पस हो सकता है कि हमने बॉस को या कोलीग्स को, पीयर्स को सिर्फ ये बताना है कि ये काम हमने कर लिया। तो जाहिर है ऑफिस में प्रोफेशनल्स रोजाना ये काम करते हैं। मसलन एग्जांपल दी जा रही है, ऑल द बिड्स वी रिसीव्ड फ्रॉम आवर करंट वेंडर्स वर हाई, सो वी डिसाइडेड टू रिजेक्ट देम एंड सीक अदर्स। तो ये देखें, हमने पर्पस बताया और एग्जाम्पल बता दी साथ। ठीक है जी, दफ्तर में या कहीं भी आप अपने बॉस को या कोलीग्स को जो है ना वो यूं बताएंगे। अच्छा, दूसरा पर्पस क्या हो सकता है, कन्वे इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, ये दफ्तरों में भी हो है, और जिस तरह हमने भी केस स्टडी कंपाइल करनी है, तो हमारी केस स्टडी का भी मकसद क्या होगा जी, कन्वे इंफॉर्मेशन। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं साहब। मैनेजमेंट वांट्स ऑल एम्प्लॉइज टू नो दैट क्वार्टरली सेल्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन। तो ये सर यहाँ एग्जाम्पल है, और जैसा हम केस स्टडी इंशाल्लाह ताला लिखेंगे तो उसमें एक पर्पस क्या होगा, वो यही होगा जी, कन्वे इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं सर, और क्या पर्पस हो सकते हैं। तीसरा पर्पस हो सकता है जी, परसुएड रीडर्स, कि आप अपने रीडर्स को परसुएड करना चाहते हैं। तो उसमें एग्जांपल बताई जा रही है, while the HR ट्रेनिंग सेशन on the new customer order process is optional, it will help you get up to speed so you can handle orders more efficiently। ठीक है जी, ये भी हमारा एक पर्पस हो सकता है किसी भी प्रोफेशनल का। तीसरा पर्पस है जी, डिलीवर गुड और बैड न्यूज। आपको कोई खबर बतानी है, अच्छी या बुरी। ठीक है जी। और लास्ट पर्पस हो सकता है जी, कंपेल एक्शन। ठीक है जी, योर टीम नीड्स टू कंप्लीट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस बाय May 1। तो साहब जो है पर्पस के टॉपिक के अंडर ये मुख्तलिफ पर्पसेस हो सकते हैं हमारे। और आप देख लें कि कोई भी जो राइटिंग ऑलरेडी आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजनेस राइटिंग की है, वो इन्हीं में से किसी ना किसी में घूमती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर। अगला आइडिया जी, कंसिडर योर रीडर्स नीड्स। अपने रीडर की जो है ना जरूरतें, उसके महसूसात का ख्याल रखें। तो हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो रीडर सेंट्रिक होनी चाहिए। ठीक है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। तो इसके लिए कुछ गाइडिंग क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं कि मेरे जो रीडर्स होंगे, विल माय रीडर्स बी रिसेप्टिव, इनडिफरेंट और रेजिस्टेंट टू माय मैसेज। दूसरा गाइडिंग क्वेश्चन है, व्हाट विल माय रीडर्स ऑलरेडी नो अबाउट द सब्जेक्ट आई एम राइटिंग अबाउट। तीसरा, हाउ मच टेक्निकल इंफॉर्मेशन विल माय रीडर्स अंडरस्टैंड। एंड आखिरी और चौथा गाइडिंग क्वेश्चन है जी, व्हाट विल माय रीडर्स एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ, डिटेल, टोन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो साहब जब भी आप कोई इंशाल्लाह ताला ईमेल लिखें, कोई लेटर लिखें दफ्तर में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो इन सवालों को जरूर कंसिडर करें। तो यहाँ भी ये बताया जा रहा है जी, भट्टी साहब आ गए हैं सर साथ, कि ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। लोगों के साथ ऐसा सलूक करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। तो हम में से हर बंदा अपने साथ बड़ा अच्छा बर्ताव रखना चाहता है जी। आगे बढ़ते हैं सर। ओके जी, कीप इन माइंड मोस्ट बिजनेस लीडर्स आर बिजी, वेरी बिजी। ठीक है जी, बहुत लोग मसरूफ हैं। और जैसा पिछली हमने स्लाइड में जिक्र भी किया कि अगर हम उन्हें जल्दी से अपना मकसद नहीं बता पाएंगे तो लोग आगे बढ़ जाएंगे। किसी के पास टाइम नहीं है कि वो सोचता रहे, या हम अगर मैसेज को सही तरह क्लियरली कन्वे ना करें तो लोग कोशिश करें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो लोगों के वक्त का मुझे, आपको, हम सबको ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं सर। एक एग्जांपल भी बताई जा रही है जी, एक एग्जांपल डिस्कस की जा रही है। यू वर्क फॉर ए कंसल्टिंग कंपनी, you are responding to a client's request for proposals. You know you will address every requirement outlined in the RFP, but you also research the client's industry,
culture, and challenges. You learn that the company is in a highly competitive industry, has a formal culture, and is facing new regulations it will have to comply with. And you think about how to develop your proposal. You consider ways to use an appropriately formal tone to highlight how your company's consulting services will help the client surmount its most pressing challenges. तो ये एग्जांपल हमें आगे अगली स्लाइड्स में कई सवालों के जवाब देने में हेल्पफुल होगी कि अगर हम एक प्रोफेशनल राइटिंग कर रहे हैं तो यकीनी बात है कि प्रोफेशनल राइटिंग की जो टोन है साहब वो होनी चाहिए बड़ी प्रोफेशनल, बड़ी सीरियस। अच्छा साहब देखिएगा, मेरी आवाज का कहा गया गुलाम अली साहब ने, आवाज सर मेरी बेहतर हुई है पहले की निस्बत? यानी कि जो मैं चाहूंगा ना, बार बार थोड़ा इसमें है हम सबके लिए कि जो स्लाइड मुझे नजर आ रही है वही आपको, जो मैंने शेयर की है, तो आपको नजर आनी चाहिए। सिमिलरली मेरी आवाज भी आप तक पहुंचनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा है, अगर आपको चैलेंज महसूस हो तो जरूर आप कम्युनिकेट करें जी। आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं क्या है जी। ओके जी सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। वो आइडिया क्या है, वो बल्कि ऐसे मैं गुलाम अली साहब से ही चाहूंगा कि ये मैंने हाईलाइट किया है, ये जरा फ्रेज पढ़ें जी, हम सब के लिए ये फ्रेज पढ़ें जी। जी गुलाम अली साहब, नजर आ रही है भाई स्लाइड? नहीं तो कोई और पढ़ दे, अगर मेरा ख्याल है शायद वो मोबाइल पर हैं, उन्हें शायद पता नहीं अब। हाँ जी, कोई While you should बोलिए। read your memo out loud. ठीक है, थैंक यू सर। मैं सर यही चाहूंगा, क्योंकि अगर हम ये होते ना फिजिकल क्लासरूम में तो मैं आपको वीडियो शेयर करता, जैसा उसका नीचे लिंक भी है, लेकिन जाहिर है यहाँ ऑनलाइन में ये चैलेंज है कि मैं वीडियो शेयर अगर करूंगा भी तो आपको वाज़ेह नजर नहीं आएगी। तो हम कोशिश कर लेते हैं अपना आइडिया जो है ना मैसेज कन्वे हो जाए। वो ये है जी कि बड़ी अच्छी एक स्ट्रेटजी है कि जो भी आप लिखते हैं, अपनी केस स्टडी लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं बॉस को, किसी को प्रोफेशनल ईमेल करते हैं, तो सर उसको ऊंची आवाज में पढ़ें। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो चीजें बाज औक़ात आंखों को नजर नहीं आती, जो गलतियां, जो लॉजिक की गलतियां, ग्रामर की गलतियां, स्पेलिंग की, पंक्चुएशन की, वो जब आप पढ़ते हैं तो आपके कान आपको बताते हैं। ठीक है जी, तो ये सर यहाँ बड़ी अच्छी टेक्निक है जो सर एक्सपर्ट शेयर करते हैं, और ऐसा है कि मैंने खुद कई दफा आजमाई है जी। और यही मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप लिखें, आ, ये ज़रा केस स्टडी की बात हो रही है या साहब उसके अलावा भी आप कोई भी प्रोफेशनल राइटिंग करें तो उसमें सर जो है उसको अपने लिखे हुए पीस को खुद पढ़ें, आपको कई गलतियां आइडेंटिफाई हो जाएंगी। अच्छा सर, इसमें एक और साथ ये भी है, आइडिया के जो है ना, बताया गया कि लॉर्ड्स परेड जो है ना वो 66 वर्ड्स की है। जो इब्राहम लिंकन ने जेटिसबर्ग में खताब किया था वो 286 वर्ड्स का है। और जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो 1322 अल्फाज पे मुश्तमिल है। जबकि जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है वो सेल ऑफ कैबेज पे वो 26,000, लगभग 26,000 अल्फाज पे मुश्तमिल है। तो ये भी सर एक चैलेंज है कि बहुत ज्यादा लिखना, जिस तरह बहुत ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है, इसी तरह बहुत ज्यादा लिखना ना जी, वो भी
उससे भी परहेज करना चाहिए। तो उसमें इतना मैं सिर्फ कहूंगा इस वक्त कि पहले ड्राफ्ट में भले ज्यादा लिखा हो आपने, लेकिन उसे जब रिवाइज करें तो उसे गैर जरूरी चीजें निकाल दें। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी। अडेप्ट टू डाइवर्स ऑडियंसेस। हमें सर जब भी लिखना है तो याद रखना है कि हम डाइवर्स लोगों के लिए लिख रहे हैं। क्योंकि आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है उसने बड़ा आसान कर दिया है कि हम जो लिखते हैं वो हजारों नहीं, हो सकता है लाखों लोगों तक वो उसकी एक्सेस हो जाए। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी ने ये तो हमें फायदा कर दिया, तो इसमें साहब जरूरी है कि फिर लिखा कैसे जाए। तो आप अजूम करें कि आप नॉन स्पेशलिस्ट बंदे के लिए लिख रहे हैं, या आप अपने किसी अजीज दोस्त को, छोटे भाई को, बहन को, किसी को वो लिख के दे रहे हैं। तो उनके लिए जब आप लिखेंगे तो वो फिर जाहिर है आप इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से कंसिडर करेंगे कि डाइवर्सिटी है लोगों में, लोगों की तबीयतें फर्क हैं, सब एक जैसा नहीं सोचते ना समझते हैं। तो और दूसरा दूसरा आइडिया दिया जा रहा है कि सर जब भी आप लिखें तो ये समझें कि तमाम दुनिया बहुत ज़हीन है, लोग आपसे ज्यादा समझदार हैं और ज्यादा जानते हैं चीजों के बारे में। तो ये आइडियाज आपको, जो डाइवर्स ऑडियंस है उसके लिए, उसको एड्रेस करने में, उनके लिए लिखने में बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। आगे बढ़ते हैं साहब। एक एग्जांपल दी जा रही है जी। आई एम श्योर कि वारन बफे से मेरे तमाम कॉलीग्स जो है वो इंट्रोड्यूस्ड होंगे ऑलरेडी। तो वारन बफे जो है ना जी, वो यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का एक हैंडबुक है, प्लेन इंग्लिश हैंडबुक। उसमें लिखता है उसके प्रेफेस में कि वो भी जब भी डाइवर्स ऑडियंस के लिए लिखता है तो वो साहब अजूम करता है कि वो एक नॉन स्पेशलिस्ट हैं, वो लोग जो हैं वो आम आदमी हैं और ज्यादा उस डोमेन के बारे में नहीं जानते। और इसमें जाहिर है वो, ये नीचे मैंने हाईलाइट भी किया है, आप भी मेरे साथ देख सकते हैं। मैंने सर इधर ये लिंक तो नहीं है दिया, लेकिन मैंने उसका पहला पेज लगाया है। ये प्लेन इंग्लिश हैंडबुक का, ये आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, बड़ा अच्छा सोर्स है। और उसमें देख लें कि वो जो बता रहा है, खास तौर पे मैं यहाँ ये हाईलाइट करना चाहूंगा आपके साथ इतना हिस्सा, कि वो बताता है वारन बफे कि टू सक्सीड आई डोंट नीड टू बी शेक्सपियर। ठीक है जी, अच्छा लिखारी बनने के लिए मैं नहीं चाहता कि मैं शेक्सपियर की तरह लिखूं। आई मस्ट दो हैव ए सिंसियर डिजायर टू इन्फॉर्म। मेरी एक बड़ी पुरहुलूस ख्वाहिश है, कोशिश है कि मैं लोगों को सिर्फ इन्फॉर्म कर सकूं, बता सकूं। तो साहब एक गुरु, एक बहुत बड़ा नामवर शख्स हमें आइडिया दे रहा है प्लेन इंग्लिश हैंडबुक में। तो जाहिर है हमें, हम जब इसकी इस एग्जांपल से, यही मैं इस चीज को हाईलाइट हम कर रहे हैं कि हम जब इसकी कवर करेंगे, कोशिश करेंगे इसकी इस मशवरे पे अमल करने में, तो हमें फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी। गो बियॉन्ड योर इनिशियल आइडिया ऑफ एन ऑडियंस। ठीक है जी, ये दोबारा वो उसी आइडिया को हम एलैबोरेट कर रहे हैं कि पहले आप अजूम करेंगे कि आप अपने दोस्त को सुना रहे हैं कोई चीज, उसके लिए लिख रहे हैं, किसी बहन भाई के लिए लिख रहे हैं। और उसके बाद जाहिर है फिर आप उस चीज को समझेंगे कि ये ज्यादा ऑडियंस, एक पूरी दुनिया, कोई भी शख्स जो है वो उस पीस को, उस आपके ब्लॉग को, आपने अगर वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन डाली है, कोई फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की है, तो वो तो कोई भी पढ़ सकता है। तो आपकी ऑडियंस जो है आज के दौर में बड़ी वाइडर होगी। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके। रीडर सेंट्रिक अप्रोच में सर ये कुछ गाइडलाइंस हैं, ये मैं चाहूंगा कि जो है मैं भी इन्हें फॉलो करूं और आप भी करने की कोशिश करें। दोबारा कुछ सवाल दिए गए हैं, एक आध सवाल देख लेते हैं। हु आर माई रीडर्स। ठीक है जी। हाउ विल माई रीडर्स रिएक्ट टू माई मैसेज। ठीक है सर। टोन क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट टोन। हाउ मच इंफॉर्मेशन डू माई रीडर्स हैव अबाउट द सब्जेक्ट। हाउ विल माई रीडर्स वांट टू रिसीव दिस इंफॉर्मेशन। तो डॉक्यूमेंट की टोन क्या होगी, हम कितनी डिटेल शेयर करेंगे,
ठीक है जी, लैंग्वेज कैसी होगी, ये सारे सवालों के जवाब हमने प्लानिंग फेज में तय करने हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं जी। ओके जी, अर्नेस्ट हेमिंगवे आगे जी। तो दोबारा ये इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो जो जेटिसबर्ग का जो इब्राहम लिंकन का एड्रेस था वो बड़ा शॉर्ट था, और ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं था कि उसने इतना मुख्तसर लिखा, ये उसकी डेलिब्रेट दानिस्ता कोशिश थी। तो ज्यादा आप लिखेंगे पहले ड्राफ्ट में, कंपाइल ज्यादा करेंगे, लेकिन जब रिवाइज करेंगे तो गैर जरूरी चीजें आप उसमें से निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं साहब।